हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ। पूजा पाठ हो गया है क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं नवरात्रि के पहले दिन की। सभी की मनोकामनाएं दुर्गा माता जो हैं पूरी करें और मैया रानी सभी को स्वास्थ्य दें। क्योंकि मुझे पता है जब स्वास्थ्य नहीं रहता है तो बहुत सारी चीज़ें ना दुनिया में अच्छी नहीं लगती है, अच्छी चीज़ें भी नहीं अच्छी लगती है। तो यही है। तो आज पहला दिन है, पूजा पाठ हमने कर लिया है। मैं साक्षी के यहाँ पे हूँ, आप लोगों को पता ही है। और ये पूरा साल जो हमारा लास्ट बीता है ना, उसमें हमारे घर में ना बहुत बड़ा बड़ा हादसा हुआ है। एक साल के अंदर समझ लीजिए दो दो जने हमारे फैमिली के चले गए। मन नहीं था कुछ भी करने का, ना साक्षी का मन कर रहा था ना मेरा मन कर रहा था, मगर पूजा पाठ तो करना है ही। तो समझ लीजिए पूजा कर लिया है, सिंपल खाली पूजा की है साक्षी ने भी। और ना कलश स्थापना की है आज, ना ही साक्षी का मन जयंती उगाने का है, क्योंकि उसकी हेल्थ भी ऐसी ही है, उसका तबीयत भी ऐसा ही है, स्वास्थ्य ऐसा ही है। और और उसको जो चीज़ की दिक्कत है ना, जैसे फास्ट कर ले या लेट अब हो जाता है खाने पीने में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी है उसे स्टोन की वजह से। आप लोगों ने भी कई बार बोला है सबने कि ऑपरेशन करा लो, तो अभी करा लेंगे। अब हमने भी सोचा है फाइनल इसको ऑपरेट ही कराएंगे। तो थोड़ा सा ऑफिस का वर्क और छुट्टी वट्टी का थोड़ा चल रहा है सीन, क्योंकि कितना भी अगर कराएगी ना तो 2 दिन तो चाहिए इस ऑपरेशन में। एक दिन जाना और एक दिन का रेस्ट कम से कम। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ये ऑपरेशन, 1 घंटे का मुश्किल से होता है, तो वो करा लेगी। बाकी आज की वीडियो मैंने इसलिए स्टार्ट की कि आप सभी के नवरात्रे बहुत अच्छे से बीते, माता रानी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। साथ में आप लोग भी प्रे करिए कि मेरी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो। क्योंकि कहते हैं ना, दवाई से ज़्यादा दुआ जो होता है ना वो असर करता है। दवा नहीं असर करती है, और सच में नहीं असर करती है कभी कभार तो। और किसी के मुंह से निकली हुई दुआ बद्दुआ कभी कभार लग जाती है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि बद्दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है, ये तो है ही। और तो कोई बात नहीं, मैं तो सब कुछ भगवान पे छोड़ रखा है मैंने। भगवान माता रानी सभी को सद्बुद्धि दे, है ना। साथ में मुझे भी दे। मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत बुद्धि है मेरे अंदर, नहीं, मुझे भी बुद्धि दे। और यहाँ पर पूजा पाठ हो गया नॉर्मल, हम लोगों ने पूजा किया। निराक्षी व्लॉग में आप लोग देखना, निराक्षी व्लॉग को भी थोड़ा सा प्यार दीजिए। निराक्षी चैनल साक्षी का है और साक्षी उस पर वीडियो लगातार नहीं डाल पाती है, इस वजह से थोड़े से पीछे पीछे ही हो रहा है। क्योंकि यूट्यूब में ये है कि आपको कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है, और नहीं हो पाती है क्योंकि बेबी छोटा है, पूरा घर का काम है। कितना भी आपका मेड आ जाए, कुछ भी हो जाए, देखिए मेरा दूसरा काम भी साथ साथ चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है लेडीज़ की ना, नहीं वो हो पाती है। आप ये सोचिए कि सारा काम करना और फिर ऑफिस देखना, बच्चे को देखना। एक मैं हूँ, मैं भी बीमारी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करने देती है, सारा अपने ऊपर लेके बैठती है कि मुझे ही करना है, मैं ही कर लूँगी। बस थोड़ा बहुत हेल्प मेरा क्या होता है, सब्जी वगैरह काट देती हूँ, कुहू को थोड़ा रख लेती हूँ, उसको खाना खिला देती हूँ। बाकी बहुत काम है घर में, तो कोई नहीं, वो भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि उससे हार मानना है, करना है, वो तो करना है ही बच्चों को। आज का वीडियो ये था कि मन नहीं हो रहा था कलश स्थापना का। हमारे घर में बहुत चहल पहल रहती थी आज के दिन से। हमारे घर मतलब मेरे ससुराल में भी और मेरे मायके में भी। ससुराल में ये रहता था कि एक होता है ना कि बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं तो कलश स्थापना है, नाम ही कलश स्थापन है, कलश की स्थापना करना। और बाबूजी चले गए बहुत जल्दी चले गए। मम्मी भी मेरी बहुत जल्दी गई और बाबूजी भी बहुत जल्दी चले गए। कहते हैं ना, चटपट चटपट में चले गए। तो किसी के ऊपर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो बहुत बड़ी मतलब लाइफ की क्षति होती है। इतना बड़ा लॉस होता है कि वो किसी भी चीज़ से पूरा नहीं हो सकता। तो मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, मगर पूजा पाठ तो करना है ही। जैसे नॉर्मल रोज करते हैं, बस रोज वैसे ही किया। झांची का ये है कि पाठ वगैरह करते हैं, मैंने पाठ भी नहीं किया।
मैं 2 साल से पाठ नहीं कर रही हूँ। कुछ माता रानी से मैंने कहा हुआ है वो पूरा करेंगी। मेरी भी कुछ शर्तें हैं, बच्चों की भी कुछ शर्तें होती है, तो करूँगी, है ना। बाकी मन नहीं था कुछ भी करने का। व्लॉगिंग तो एक काम है हमारा, व्लॉगिंग करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में। मेरा ये है कि मेरा रोज़ का काम है तो मुझे करना है। तो मैंने सोचा आज की जो मन की दुविधा है, व्यथा है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और क्योंकि वीडियो में आप लोग देखोगे कि आपने ऐसे पूजा नहीं की, वैसे पूजा नहीं की, क्यों नहीं की, हमारे मतलब क्या दिक्कत है हमारे साथ, हमारा मन कैसा कर रहा है। तो मैंने कहा कि आज ही मैं बैठ के वो कर लेती हूँ, क्योंकि साक्षी उधर लगी हुई है कुहू को सुलाने में। वो सुबह उठ गई थी आज बहुत जल्दी, और 11:30 पौने 12 हो रहे हैं, और उसको सोना है। अब उसको सोना है और थोड़ा बहुत शायद खिलाएगी और अपना सुला देगी, तो वो उधर लगी हुई है। फिर हमारा काम भी है, तो वो सारी चीज़ें देखनी भी है। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस बार। साक्षी ने भी पाठ नहीं किया, बस झाजी कर रहे हैं। तो झाजी प्रसाद वगैरह ले आए थे तो चढ़ा दिया। बच्चा है घर में, एक तो खुशी का माहौल रहता ही है, बच्चा घर में है ना। तो आप दुख में हो फिर भी उसको देख के आपको हंसी आ जाएगी, उसको देख के आपको हंसना पड़ेगा। बहुत दुख होता है, मेरी लाइफ में ही दुख नहीं है। मैं ये भी बोलूँ आपको कि सिर्फ एक मेरी लाइफ में दुख नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा घर में रहता है ना, तो आप सारी दुख तकलीफ भूल जाते हो, और हम भी भूल जाते हैं। आप लोग भी मान ही रहे होंगे इस बात को कि भूल जाते हैं। और मगर हमें सारी चीज़ें करनी होती है, बच्चे की वजह से टाइम से उठना होता है। अगर अकेले रहे कोई और दुखी है तो पड़ा रहेगा, ना खाएगा, ना पिएगा, ना उठेगा, पड़ा रहेगा। मेरे मन की बात बता रही हूँ। मगर एक घर में है ना बच्चा, और चाहे एक बड़े बच्चे भी हों घर में, कोई स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो माँ को उठ के अपना काम करना ही पड़ता है। आप कितना भी दुख हो, दुख को साइड रखो, अपना काम करो, क्योंकि एक लेडी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वही साक्षी कर रही है। मम्मी की बहुत याद आ रही थी आज, बाबूजी की तो आ ही रही है, मम्मी की बहुत याद आ रही थी। इस दिन खास तौर से मेरी मम्मी इतनी प्यारी लगती थी, इतनी प्यारी, अलग ही होता था कि हम लोग तो कुछ भी नहीं है मम्मी के आगे, कुछ भी नहीं। मेरी मम्मी का होता था पूजा पाठ वाले दिन में अलग से ही, पहले सुबह ही उठ के फ्रेश होना, नहाना धोना, अच्छे से तैयार होना। मम्मी कहती थी तैयार होके ही पूजा करनी चाहिए, आप कंघी करके पूजा करो, ये नहीं कि नहा के आए सीधे चले गए पूजा करने। नहीं, तेल सिंदूर लगा के आप अपना अच्छे से बाल वगैरह करके शुद्ध कपड़े पहन के पूजा करने बैठना चाहिए। और वैसे ही मम्मी करती थी, तो मम्मी की बहुत याद आ रही है आज। मम्मी को ऐसा लग रहा है ना कि मम्मी मेरे आसपास है, मम्मी कह रही है तू ये कर, तुम क्यों नहीं पहन रही हो। तो हमने सोचा भी है, मैंने और साक्षी ने सोचा है, अभी मंदिर भी जाएंगे, पता नहीं बंद ना हो जाए, मंदिर भी जाएंगे, साड़ी पहनेंगे। तो मेरा मन नहीं कर रहा है सच में साड़ी पहनने का। न्यू स्टॉक भी आ गया है हमारा, शाम को ही कल न्यू स्टॉक आया, तो मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। मगर देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा मैं सही हूँ कि नहीं। मेरी जो थिंकिंग है, और जिसके घर से दो दो लोग चले जाएं, इतनी जल्दी चले जाएं, तो बहुत मतलब दिल में ऐसा हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यही सारी चीज़ें थी, आप लोगों के साथ शेयर करना था। मैंने कहा आप लोग भी कहेंगे कि आंटी आपने, मगर मैंने फास्ट रखा है, मैंने फास्ट रखा है, झाजी ने फास्ट रखा है, क्योंकि फास्ट में रख लेती हूँ। अब ऐसी मेडिसिन नहीं है मेरी इतनी वाली, इतनी हार्ड वाली। 2 साल तक तो हार्ड वाली थी, तो मैंने फास्ट भी नहीं रखा था। और लास्ट टाइम का मुझे ध्यान नहीं, मैंने रखा था कि नहीं रखा था। मैंने शायद रखा होगा कि नहीं, मुझे याद नहीं, पता नहीं, माइंड भी ऐसा हो गया है। ये न्यूरो वाली दवाई खाते खाते ना माइंड भी काम करना बंद कर देता है, भूलने लगी हूँ बहुत सारी चीज़ें। ये एक डिसीज़ होती है, पता नहीं क्या नाम है इसका। मैं सुबह क्या खाई हूँ ये भी नहीं याद रहेगा, कभी रात को क्या खाई हूँ,
बहुत सारी चीज़ें मेरी भूलने लगी हूँ। कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें तो चलिए, योगा वगैरह करती हूँ मैं, योगा पे बहुत बिलीव करती हूँ, योगा करूँगी वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। और भगवान से बहुत सारी चीज़ें मांगी है, माता रानी पूरी करे। आप लोगों का भी जो भी मनोकामना है भगवान पूरी करे। आप लोग मेरे लिए भी प्रे करिए। और मम्मी की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो मम्मी जहाँ भी है, मैं ये कहूँगी कि मुझे आशीर्वाद दे ही रही होंगी और हमेशा देती रहेंगी। और आज तो लग रहा है जैसे कि आसपास ही है, ये आ गई है साक्षी के घर, क्योंकि साक्षी के घर भी आई हुई थी एक बार, तो बहुत अच्छा लगता था उनको, यहाँ बहुत अच्छा लगता था। कहती थी अलग ही है यहाँ पे ना, शांति है, रहने वाला है। हम लोगों का घर था एकदम मेन रोड पे, तो चैपो चैपो, और अभी भी फ्लैट जो है वो बहुत मेन रोड हाईवे ही है समझो। तो ये कहती थी यहाँ पे मम्मी शांति है, एक टाइम है, बच्चे खेलने आते हैं 4 बजे के बाद, तो ये सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने आज क्या किया है मैंने तो आपको बता ही दिया। सिंपल पूजा करेंगे, माता रानी को याद करेंगे, और जैसे जैसे समय बीतेगा थोड़ा मन हल्का होगा। और साक्षी भी दुखी है क्योंकि दादाजी के जाने का इतना बड़ा मतलब वो लग रहा था कि कैसे कैसे हो गया। हम सोच रहे थे धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और फिर चले गए एकदम से, तो बहुत दुख की बात है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो अब साक्षी क्या कर रही है, नहीं कर रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। न्यू स्टॉक आ गया है, इसीलिए आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर भी सेव कर लिया करिए। सारी चीज़ें उस पर आप लोगों को मिल जाएगी, जितने भी न्यू कलेक्शन है, क्या मटेरियल है, वीडियो, फोटोज़, कलर्स, तो फटाफट से वो नंबर भी सेव कर लीजिए।